Yes, it's true. पेट में चने लेके अखरोट की पाद मारने निकले थे। घुसा सीधे हमरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे एक्टर जिन्होंने हर किरदार पर चढ़ाया अपनी अनोखी अदाकारी का फ्लेवर। पर्सनैलिटी और स्टाइल में ये है किंग, जी हाँ, वन एंड ओनली अरुणोदय सिंह। सिंह साहब, स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। That's the best introduction I've ever gotten. Excellent. Well done. ठीक है, अपहरण 1 जो है आया, हिट हो गया। अब इसकी जो दूसरी पारी है, जो दूसरी किश्त है, वो तैयार है। ट्रेलर काफी धांसू है। रुद्र प्रताप विदेश पहुंच चुका है और डबल रोल भी दिख रहा है। क्या कुछ और अलग होने वाला है इस बार? बहुत कुछ अलग होने वाला है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि फिर सरप्राइज चली जाएगी। लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ कि धमाकेदार कहानी है। तो अगर आपको पहला सीजन पसंद आया था बहुत, तो फिर आपके लिए ये खास पेशकश है। मतलब पहला सीजन तो उसका बहुत धुआं था, स्पेशली डायलॉग्स। अगर हर सिचुएशन पे जो डायलॉग्स आते थे पीछे से धीरे से, और वो धमाका करके चले जाते थे। वरुण बडोला जी कमाल के लिखते हैं, डायलॉग्स उनके थे। वो कोई भी बोल दे वो अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब अपहरण 1 ऑफर हुआ था, क्योंकि जो इसकी कहानी है, जो इसका किरदार है, हीरो बहुत अलग सा हीरो है। आपका क्या रिएक्शन था? क्या लगा था कि यार ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या तुरंत जैसे ही मैंने कहानी सुनी और मैं सिद्धार्थ सेनगुप्ता से मिला, मतलब उनसे मिला, उन्होंने ही मुझे कहानी सुनाई और उनके साथ मेरा जो कनेक्शन हुआ वो भी तुरंत हुआ। और जैसे ही मैंने कहानी सुनी, मैं जानता था कि मुझे करना चाहिए। ये नहीं पता था कि इतना पसंद आएगा सबको। हम लोग तो बस मेहनत से, बस ईमानदारी से वही कर रहे थे, लेकिन मुझे तुरंत पता था कि ये कहानी और ये किरदार मुझे करना है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि ये जो किरदार है, ये काफी अलग हीरोइक किरदार है। तो इस कैरेक्टर में ढलने के लिए आपने क्या कुछ कोशिश करी कि परफेक्शन वाली चीज कहां से आई? सर, परफेक्शन तो नहीं आई, लेकिन कोशिश तो की गई कि उसको समझने की कि वो इंसान है। ये नहीं कि वो हीरो है और उसका एटीट्यूड हीरोइक होना चाहिए। वो सब मैं नहीं सोचता। मैं उस इंसान को पकड़ता हूँ और समझता हूँ कि उसके साथ क्या बीत रही है। उसकी तो मतलब फटी पड़ी है, उसको तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कांड। तो उसमें आदमी कैसे, किस हद तक अपने आप पे काबू रख सकता है, पागल हो जाएगा, इतनी सारी चीजें को कैसे संभाल सकता है। इसमें मुझे इंटरेस्ट थी और कहानी भी ऐसी कुछ थी कि मैं जानता था इसमें करने में थोड़ा मजा आएगा और अपने बारे में कुछ पता भी चलेगा। तो ठीक है, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। ट्रेलर में ही बहुत सारे दमदार डायलॉग्स भी देखने को मिले। आपका सीजन 2 का फेवरेट डायलॉग कौन सा है? और बोल के भी दिखाना होगा प्लीज आपको ना, ये स्पेशली फैंस और ऑडियंस के लिए है। My favorite dialogue is, this is funny. पेट में चने लेके अखरोट की पाद मारने निकले थे हम। बहुत शानदार। अच्छा, रुद्र में जो कैरेक्टर है आपका और अरुणोदय में कुछ कॉमन है? आपको लगता है कि अविनाश, इन दोनों चीजों में ये कॉमन है और ये चीज बिल्कुल अनकॉमन है? नहीं, कॉमन तो अंदरूनी कॉमनैलिटीज तो बहुत हैं। जो सरफेस की इंफॉर्मेशन है, जैसे वो उत्तराखंड से है, वो पुलिस अफसर है, उसकी अपब्रिंगिंग मेरे अपब्रिंगिंग से बहुत अलग थी, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग थे। वो है बहुत ही अलग कल्चर से। मैं थोड़ा धोबी का कुत्ता हूँ, वेरी लोकल हार्डकोर बॉय। लेकिन वो सब चीजें सिर्फ सरफेस में थी। जो अंदर की उसकी जो रूह है वो मैं समझता था, और इसलिए मैं करना चाहता था, क्योंकि एक हिस्सा तो मैं पकड़ पाया कि मैं इंसान कैसा है और कैसे उसके इमोशंस चलते हैं, उसकी रिदम क्या होती है, वो मैं पकड़ पाया। बाकी सब में काम और मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं वहां का नहीं हूँ। मेरी एक्सेंट वो नहीं है, मेरी अपब्रिंगिंग वो नहीं है। मैं वो सब चीजों में मजा आया उस समझने में। लेकिन अंदर तो रुद्र और अरुणोदय बहुत बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आपने अपब्रिंगिंग का जिक्र किया, आपके फादर दिग्गज पॉलिटिशियन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो जिस फील्ड में अगर पापा ने बहुत अच्छा काम करा है तो मोस्टली बच्चे भी उसी फील्ड में जाते हैं।
तो राजनीति से हटकर आपकी जो सिनेमाई पारी है वो कैसे शुरू हुई? वो जो मूवमेंट होता है ना कि मेरे को एक्टिंग में आना है। क्योंकि राजनीति मेरे लिए डेस्टिनी नहीं थी। मुझे उसमें वो फैमिली चीज थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं थी। मैं हमेशा से एक्टर ही बनना चाहता था और कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट, राइटर, समथिंग मैं हमेशा से जानता था। मुझे कोई ये नहीं कि कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता आगे के बारे में, लेकिन मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, तो मेरा सारा फोकस उसी तरफ था। एंड माई फादर इज वेरी कूल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर खुश रहो तो कुछ भी कर लो, अच्छे इंसान बनो और खुश रहो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या मैं जिस फील्ड में हूं आपको भी उसी में होना है, नहीं नहीं। मेरे फादर बहुत ही कमाल के इंसान है, बिल्कुल, तो वो कोई प्रेशर कभी था ही नहीं, और मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट एक्टिंग में थी, तो मेरे लिए कोई चॉइस और नहीं थी। ओके, आप उन सिलेक्टेड सेलेब्स में शुमार हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के वक्त ही लाइमलाइट में आते हैं। बहुत सारे सेलेब्स कभी कहीं स्पॉटेड हो रहे हैं, किसी अलग वजह से चर्चा में है, सुर्खियों में है, बट आपका जिक्र सिर्फ तब होता है जब आपकी कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है या कुछ काम होता है। तो इसके पीछे की खुद को इतना खामोश या शांत कैसे रखते हैं और क्यों? मैं खामोश हूं कि शायद लोगों को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है जब तक काम नहीं आता। दोनों चीज सच हो सकती है, मुझे क्या मालूम। I don't think so. I mean, I don't know. What do you want me to say? चाहते हैं, बट उस वक्त कुछ पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जब कोई प्रोजेक्ट आता है तब आपके बारे में पता है कि हाँ ठीक है, अभी ऐसा ऐसा ऐसा। मुझे लगता है कि बेहतर है कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये सेलिब्रिटी कल्चर मैं एक हद तक समझता हूँ, लेकिन एक हद से ज्यादा मुझे अजीब लगता है खुद के लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अजीब है, बस मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और बहुत प्राइवेट हूँ। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम नॉट मैं सर्कस का क्लाउन नहीं हूँ कि सबके सामने मुझे हमेशा नाचता ही रहना है और अपने अंदर की जिंदगी में सब लोगों को लाना है। मैं अपना दिल आपको देता हूँ काम के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बस शांत और सुशील प्राइवेट रहना पसंद है। और मैं उस अच्छी कद तक पहुंचा हूं कि मुझे ज्यादा लोग, जैसे सड़क पे या मार्केट में अगर मैं जाऊं, मुझे भीड़ नहीं आती। एक दो लोग आएंगे, बोला आपका काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और फिर मुझे अपना काम करने देता है। सो इट्स अ नाइस बैलेंस। ठीक है, आप लिखते बहुत प्यारा है, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट देखें, तो ये सिर्फ पर्सनल वाला चीज है कि लिखना पसंद है, या इसको कहीं ना कहीं प्रोफेशनली इंप्लीमेंट करने का भी कोई प्लान है? मैं बिल्कुल इसको प्रोफेशनली इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी सीख ही रहा हूँ। मैं अपने आप को उस हद तक नहीं समझता, उस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं रेडी हूँ किसी चीज के लिए प्रोफेशनल पेश, लेकिन मतलब कोशिश तो है, ख्वाहिश तो यही है। ये मेरे लिए हॉबी नहीं है, ये बहुत ही बिग पार्ट ऑफ माय सोल। इट्स जस्ट मैं रुक नहीं पाता हूँ। ये नहीं कि मैं कोशिश करता हूँ लिखने के लिए, मैं लिखते ही जाता हूँ, और मोस्ट ऑफ इट इज क्रैप, बट कभी कभी, लेकिन इट्स अ कंपल्शन। 2009 में सिकंदर से आपकी जो सिनेमाई पारी है वो शुरू हुई थी। इट्स 2022। अपने पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं? कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि अविनाश ये चीज ना करके गलती कर दी और ये चीज करके गलती कर दी, कुछ ऐसा? वैसा मैं कभी नहीं सोचता। जो कुछ आपकी जिंदगी में होता है गलती से नहीं होता। आपको वही करना था, आपको उसी का सामना करना था, आपको उसी से निकलना था। दैट विजडम आई हैव, वो मेरी नानी ने अच्छी तरह मुझे समझा दिया था। लेकिन इफ देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, मेरे मामा की एक वो होती थी कि वो जब मैं छोटा था, कि लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं MBBS हूँ, BA हूँ, MA हूँ, तो मेरे मामा बोलते थे बेटा तुम और मैं LLM KP हैं, और LLM KP का मतलब है लटक लटक के मैदान के पार। तो इफ आई हैड टू डिस्क्राइब माय करियर, LLM KP अभी चल ही रहा है। I can't say anything else. That's very unique and cool. That's on my business card. It's Arunodaya Singh, LLM KP. Yes. Now I know it. ठीक है, अपहरण 2 के अलावा, अपहरण 2 के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हम आपको देख पाएंगे? डेफिनेटली ये काली काली आंखें सीजन 2 जो ग्रीनलिट हो चुका है।
आई विश, आई होप वी स्टार्ट सून। और उससे ज्यादा एक दो चीज और है, लेकिन जब तक वो अनाउंस नहीं होती, वो मेरी जगह नहीं है उसके बारे में बात करना। लेट द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल अनाउंस सब चीज कर दें, तब फिर बता सकते हैं कि मैं ये भी हो रहा है। Then we'll talk again on that. कब क्या निकलेगा, कब निकलेगा, और क्योंकि वो बहुत सारी और चीजें चलती रहती हैं रिलीज के टाइम पे। तो जब फॉर्मली रिलीज का अनाउंसमेंट होता है तब आपको पता चलेगा, तब तक मैं चुप ही रहता हूँ। ठीक है, आपने अभी तक जो काफी, मैंने जैसे इंट्रो में भी बोला था कि आपने हर किरदार पे एक अलग फ्लेवर चढ़ा के दिया है दर्शकों को, जो कहीं ना कहीं सेम होते हुए भी बहुत अलग होता है और बहुत मजेदार देता है। ऐसा कोई किरदार आपके जहन में अभी भी बाकी है कि अविनाश मुझे कुछ ऐसा करना है, एक मैसेज यूनिवर्स को इस इंटरव्यू के थ्रू? Yes. There's two. One is Batman. Okay. And the other is Indiana Jones. Sorted. तो कोई इसके लिए प्लानिंग वगैरह कुछ चल रही है क्या? नहीं सर, स्टीवन स्पीलबर्ग तक पहुंचना पड़ेगा, तो वो खुदा ही मुझे ले जाएगा, या तो मैं वहां तक उनको एक दिन, one day I will be Indiana Jones. It will happen. Watch. उस दिन हम लोग और ढेर सारी बातचीत करेंगे। Excellent, बिल्कुल। Done. So thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। It was a pleasure, Avinash. Take care. Thank you so much. Bye bye.